हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगा जो हमने थेल्स थ्योरम करी थी इससे पहले, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स क्या है। उसमें हमने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि बीपीटी क्या थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी। वो थ्योरम ये थी कि मान लीजिए कोई लाइन, कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है उस ट्रायंगल की दो लाइन को, मतलब उन दो लाइन से पास होके जा रही है और वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो जो दो लाइन को उसने पास किया है वो उन दोनों लाइनों को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। मीन्स ये कोई ट्रायंगल था, ठीक है, ABC, और मैंने एक लाइन ली, ये मान लीजिए ये DE पॉइंट पे इसको कट किया, AB लाइन को D पॉइंट पे और AC लाइन को E पॉइंट पे। तो और एक कंडीशन बताई कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आई जो थेल्स थ्योरम कहती है, अगर ये कंडीशन है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इक्वल टू आएगा AE अपॉन EC, ठीक है। अब हम बात करें इसके कन्वर्स की। कन्वर्स में क्या होगा कि मैं कहने लगूं कि मान लीजिए, बस मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, ये नहीं कहूँगा कि ये पैरेलल थी, क्योंकि ये पैरेलल होते ही ये केस तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब मैं आपसे कहूँगा कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक लाइन पास आउट हो रही है उस ट्रायंगल की दो लाइन से, ठीक है, और वो उन लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो प्रूफ करिए कि वो जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं पूरा इसमें क्लियरली बताता हूँ। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई लाइन है और किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट करके निकल रही है, इन दिस सेम रेशो, मीन्स अब हमें ये गिवन है, ठीक है। पहले क्या था, हमें ये गिवन था कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये पैरेलल है और प्रूफ करना था ये। अब हमें क्या कह दिया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये नहीं बताया पैरेलल है, बस ये कहा कि ये इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है वो इस थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये RS अग्रवाल में थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है आपकी। तो एक डायग्राम बनाते हैं, ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैं कोई एक लाइन, मतलब जो इन्होंने मुझे गिवन कहा है कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन तो है ही। पहले तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये लीजिए, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पैरेलल शो करूँगा तो इसलिए मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ भाई पैरेलल है, ठीक है। ये D, ये E पॉइंट, सही है। अब बात आती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो AD अपॉन DB है इक्वल टू AE अपॉन EC है, ठीक है। जो हमारा थेल्स थ्योरम का, बीपीटी थ्योरम का फाइनल रिजल्ट था वो इस बार हमारा इसका इनिशियल है, मतलब ये हमें गिवन है, और जो उसमें इनिशियल था वो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें कि एक ट्रायंगल गिवन है, अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल गिवन है, एंड अ लाइन, ठीक है। इसको लाइन को नाम दे सकते हो आप L, ठीक है। अ लाइन L विच डिवाइड्स या इंटरसेक्ट भी कह सकते हो, विच डिवाइड्स लाइन AB एंड AC एट, कहाँ पर डिवाइड कर रही है, D एंड E पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स, इन दो पॉइंट पे डिवाइड कर रही है। ये चीज़ हमें इतनी सी गिवन है। अब बात और क्या गिवन है, और हमें दूसरी चीज़ गिवन है, एंड एक चीज़ और गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये चीज़ हमें इसमें गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
कि जो लाइन DE है, DE लाइन है हमारी, वो जो है पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है किसके, BC के। ये मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मेथड कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, या इस तरीके से कह सकते हो कि इस तरीके से समझ सकते हो इस मेथड को, कि पहले मैं क्या करूँगा, मैं खुद लेट करूँगा कि ये लाइन मान लो इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन अलग से बनाऊंगा, जरूर ये पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन जरूर पैरेलल होगी। तो मान लीजिए ये लाइन पैरेलल नहीं है, अगर पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल लेट कर लो क्या, कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि DE जो है इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो जरूर कोई और लाइन होगी। देन देयर मस्ट बी another line from D will exist such that from D will exist let ये ऐसा कर लेते हैं, से D से कोई और लाइन मान ली, ये लीजिए, ये F पॉइंट मान लिया, ठीक है, से DF, ठीक है, कि जो D पॉइंट से दूसरी लाइन है वो DF है। सच दैट किस तरीके की है वो लाइन, कि DF जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, हमने लेट किया कि DE पैरेलल नहीं है। अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन जरूर D पॉइंट से बन सकती है जो BC के पैरेलल होगी, तो हमने ये लेट कर लिया। अगर ऐसा है कि DF BC के पैरेलल है, तो अब थेल्स थ्योरम में जाइए, जो इससे पहली थ्योरम थी वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या कहती थी कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड को, और वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो वो एक मिनट, हाँ, तो वो क्या करेगी, उन दो लाइन को जिनको इंटरसेक्ट करी है इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, ये चीज़ कहती थी। तो हम वही कर रहे हैं, हमें पता है DE हमने मान लिया कि नहीं पैरेलल है, हमने कह दिया DF पैरेलल है। तो कंडीशन क्या होगी, AD अपॉन A से लेके D अपॉन DB इक्वल आएगी किसके, अब DF पैरेलल है तो A से F तक और F से C तक, AF अपॉन FC, ठीक है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनेगी। लेकिन देखिए ये फर्स्ट कंडीशन होगी, लेकिन हमें गिवन है क्या, हमें ये गिवन है कि देखो गिवन क्या है कि AD अपॉन DB, ये पहले से गिवन था कि जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना था पैरेलल तो, पर ये जरूर गिवन था कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, ठीक है। बट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमें क्या था, गिवन था। अगर ये गिवन था, ये सेकंड कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, अब ध्यान दो, ये भी AD अपॉन DB है, ये भी AD अपॉन DB है, तो AD अपॉन DB यहाँ इसके इक्वल है, यहाँ इसके इक्वल है, तो दोनों से क्या निकल के आया, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो AF अपॉन, बस होने वाली है आपकी थ्योरम, AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ सोचिए, अगर मैं ये कह दूं कि F पॉइंट और कुछ नहीं है, वो E पॉइंट पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। E, अगर मैं ऐसा कर दूं कि F पॉइंट जो E पे ही लाई है, ये ऐसा कैसे प्रूव कर सकता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि हमारा F से लेके C तक का डिस्टेंस इक्वल आ जाए E से लेके C तक का डिस्टेंस। सोचिए F से लेके C तक का डिस्टेंस और E से C तक का डिस्टेंस इक्वल कब आएगा, जब F और E पॉइंट एक ही जगह लाई करेंगे। मैं ऐसा प्रूफ कर देता हूँ, बस देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं दोनों साइड +1 कर रहा हूँ, AF अपॉन FC +1 इक्वल टू AE अपॉन EC +1,
ठीक है। एलसीएम लीजिए, ए एफ प्लस एफ सी आ जाएगा, ठीक है। ए एफ प्लस एफ सी क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा हमारा, ए से लेके एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए सी, ठीक है। अपोन में क्या था, एफ सी, ठीक है। इक्वल टू ये क्या होगा, ए ई प्लस ई सी, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस प्लस ई से सी तक का डिस्टेंस, प्लस करोगे क्या आएगा, ए सी अपॉन ई सी। देखिए दोनों साइड ए सी से ए सी कट हो गया, अब अलग ही दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे तो अब, ठीक है। क्या आ गया, यहाँ लिख देता हूँ इस रिजल्ट को कि एफ सी इक्वल टू ई सी आ गया, ठीक है। एफ सी इक्वल टू ई सी आ गया, और अगर ये एफ सी इक्वल टू ई सी आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जब ही पॉसिबल है अगर एफ पॉइंट जो है, एफ पॉइंट लाइज, या ऐसे कह सकते हो एफ एंड डी पॉइंट लाइज ऑन दी सेम पोजीशन, या सेम पॉइंट कह सकते हो, सेम पोजीशन, ठीक है। ये अगर आप कह देते हो, क्योंकि जब भी तो ऐसा पॉसिबल होगा कि एफ से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस कब इक्वल आएगा, कि ये और कोई नहीं है, एफ पॉइंट ई पे ही लाई कर रहा है, ये कहीं और नहीं, ये तो हमने कंसीडर कर लिया था ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, और हमें पता है कि जो डी एफ है, जो अगर देखें ई सी और एफ सी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई और ए एफ भी इक्वल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कह सकता हूँ, फिर उस कंडीशन में ये भी हो सकता है जब डी ई और एफ पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहे हैं, तो डी एफ इक्वल टू डी ई, ठीक है। और डी एफ इक्वल टू डी ई है, इसका मतलब क्या है कि जो डी ई है वो ही लाइन क्या है, पैरेलल है बी सी के, ठीक है। क्योंकि हमने डी एफ को जो है पैरेलल माना था बी सी के, और मैंने दिखा दिया डी एफ इक्वल टू डी ई, देन वी कैन से दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। वही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, क्या करनी थी, डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, बस यहाँ यही आपकी थेल्स थ्योरम थी, ठीक है। सॉरी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था। इससे रिलेटेड अब जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स करिए बीपीटी के ऊपर और कन्वर्स के ऊपर। कन्वर्स के ऊपर वैसे नहीं आते एग्जांपल, ठीक है, सिर्फ बीपीटी के ऊपर आते हैं, लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीपीटी या थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।